हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के रथ यात्रा प्रोग्राम में आप लोगों ने सहभाग लिया, इसलिए मैं हार्दिक आभारी हूँ। इस्कॉन की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इस रथ यात्रा में सहभाग लिया। बीच बीच में धूप गिर रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद भी आप लोग बने रहे रथ यात्रा में, छोड़ के नहीं चले गए। इसके बाद कुछ समय यहाँ आने के बाद सेटिंग करने में चला गया, उसके बाद भी आप लोग बैठे रहे, धैर्य बनाए रखे। ये आपका जगन्नाथ प्रति का विशेष प्रेम है। प्रायः जैसा भी मैं चर्चा कर रहा था सारंगधारी प्रभु जी से, तो ये जो कल्याण आदि जो एरिया है, ये महाराष्ट्र में आने की वजह से प्रायः लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये जगन्नाथ जी है कौन। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है मन में। कई बार तो लोग इनको कोई भूत प्रेत आदि भी समझ लेते हैं। मैं एक ब्रह्मचारी को जानता हूँ, पूना मंदिर के उपाध्यक्ष है वो, इस्कॉन पुणे के। उनके साथ एक बार चर्चा कर रहा था, वो कर्नाटक प्रदेश के रहने वाले हैं। तो वो कह रहे थे कि बचपन में जब वो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके घर में कई सारी गायें थी और वो दूध बेचते थे उनके पिताजी गाय का। तो वो दूध लेके एक मंदिर में चले जाते थे, वो मंदिर में देके आते थे और उस मंदिर में, वो मंदिर वास्तव में जगन्नाथ जी का मंदिर था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी विराजमान थे। तो ये उधर दूध डालने जाते थे लेकिन कभी प्रणाम नहीं करते थे उनको। जगन्नाथ की सेवा में दूध पहुंचा के आते थे और उनके माइंड में यही संशय रहता था कि ये कोई बड़ा भूत वीत का कोई टेटी है, क्योंकि विचित्र ऐसा विग्रह है। इस विग्रह की इतनी बड़ी बड़ी आंखें ही है, सिर्फ आंखें ही दिखाई देती है, थोड़े लंबे से हाथ है, बाकी कोई भगवान का जो उनका इसके जैसा मोर पंख जैसा उनका पूरा शरीर है, वो पूर्ण रूपे न भगवान ने क्या नहीं किया है, प्रकट नहीं किया है। तो वो समझते थे कि ये कोई भूत प्रेत आदि होगा। लेकिन इस्कॉन के जब टच में आ गए, फिर धीरे धीरे मंदिर आने लगे, तब उनको पता चला जगन्नाथ जी के बारे में। तब उनको याद आ रहा है वो जो गांव में मैं देखता था, जो धारणाएं थी, वो वास्तव में जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी, कल भी मैं अंबर हाट में बता रहा था कि भक्त वत्सल है। इतने भक्त वत्सल है कि भक्तों की भीड़ मंदिर में लग जाए, मंदिर में दर्शन प्राप्त ना हो, उसके लिए पास बुकिंग करना पड़ता है। आप तिरुपति में जाएंगे तो आप देखिएगा, आप ऑनलाइन प्री स्लॉट बुकिंग करने के बाद भी आपको कितना समय लगता है दर्शन लेने के लिए। काफ़ी सारा समय जाता है, और अच्छा दर्शन लेने के लिए काफ़ी सारा समय जाएगा, और उसके बाद आप पहुंच भी गए तो आपको कितना समय के लिए दर्शन देने के लिए अलाउ करेंगे? कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। आपको एक पुलिस वाला यहाँ से पकड़ेगा, दूसरे पुलिस वाले की ओर थ्रो करेगा, वो वहाँ से पकड़ के आपको बाहर थ्रो कर देगा। यही अवस्था होती है। लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु है। आप यहाँ तक कि पंढरपुर में भी जाइए, पंढरपुर में भी यही हाल है। आज अभी पंढरपुर में भी लोग पैदल चल रहे हैं यात्रा, भगवान विठल का दर्शन लेने के लिए। आने वाली 10 तारीख को शयन एकादशी है, आषाढ़ महीना है, तो आषाढ़ एकादशी भी उसको कहा जाता है। तो वहाँ पे भी दर्शन लेने के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और उसके 2-3 दिन लाइन में खड़ा रहने के बाद दर्शन कितने समय के लिए प्राप्त होगा? वही 10 सेकंड के लिए दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु है कि वो अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करने के लिए क्या हो जाते हैं? दर्शन प्रदान करने के लिए खुद मंदिर से बाहर आ जाते हैं, हर किसी के घर घर जाते हैं। अभी हम देख रहे थे, हम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो जगन्नाथ जी प्रैक्टिकली हर किसी के दुकान के बाहर, घर के बाहर से गुजर रहे थे, ताकि क्या करे, भक्त उनका दर्शन ले पाए। ऐसे जगन्नाथ जी है, उनका ये जो रूप है, ये विशेष रूप है। इस रूप के बारे में कई जगह पे शास्त्रों में वर्णन आता है, कई जगह पे कि एक समय की बात है जब कृष्ण अपने रानियों के साथ द्वारका में रह रहे थे। द्वारकावासी कृष्ण है, द्वारका में बहुत ही ऑपुलेंस से रहते हैं। भगवान का ऐश्वर्य द्वारका में
इतना महान है कि भगवान की 16,108 रानियां हैं और हर रानी के लिए एक अलग महल बनाया हुआ है। द्वारका में जब भगवान रहते थे तो हर एक रानी के लिए एक अलग महल हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि उतने बेडरूम बना दिए, बेडरूम नहीं थे, हर रानी के लिए क्या था, एक अलग महल हुआ करता था। और उन रानियों के साथ भगवान जब वास कर रहे थे तब वो रानियां भगवान के साथ विचरण करती थी, रहती थी, तो वो बार बार इस बात को देखती थी कि रात में भगवान सोते हुए भगवान कृष्ण कुछ गोपियों का नाम लेते रहते हैं बार बार, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे। ऐसा भगवान क्या करते हैं, इनका नाम लेके क्रंदन करते हैं। तो इनका नाम लेके जब क्रंदन, भगवान का ऐसा क्रंदन बार बार सुनती थी रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, तो उनको बड़ी चिंता होती थी कि हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान का इतना अच्छी तरीके से सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान क्या कर रहे हैं, इन ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहे थे। ऐसा क्या था ये ब्रजवासियों में? तो उन ब्रजवासियों की कथा सुनने की राधा रानी या अन्य जो सखियां हैं, उन सभी ब्रजवासियों की कथा सुनने की इच्छा किनके, जो लोग द्वारिका में रहने वाली भगवान की पत्नियों के हृदय में हुई, उनके हृदय में वो इच्छा प्रकट हुई। तो उन्होंने उस इच्छा को माता रोहिणी के सामने प्रकट किया, क्योंकि रोहिणी जो है वो भगवान कृष्ण के साथ कहाँ रहती थी, ब्रज में रहा करती थी, ब्रज में रहती थी, गोकुल में रहती थी, उसके बाद वृंदावन में रहती थी। महाराष्ट्र में तो ज़्यादा लोग गोकुल के बारे में जानते हैं, वृंदावन के बारे में कम जानते हैं, ज़्यादा तो मथुरा जानेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा गोकुल जान लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में लोग वृंदावन के बारे में, ब्रज के बारे में इतना नहीं जानते हैं। वो लोग चले भी जाएंगे महाराष्ट्रियन लोग यात्रा के लिए यहाँ से, तो भी वो मथुरा होके लौट के आ जाएंगे, वो ब्रज में नहीं जाएंगे जहाँ पे भगवान की वास्तव में बाल लीलाएँ हुई थी। हालांकि महाराष्ट्र में संतों ने कई सारी ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया है। जो लोग महाराष्ट्रियन होंगे उनको पता है, संत लोगों ने जितना वाङ्मय लिखा हुआ है उसमें अभंग होता है और गौड़न होती है। जो गौड़न जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा सेक्शन, एक पूरा सेक्शन दिया गया है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की ब्रज की लीलाओं के लिए, सिर्फ ब्रज की लीलाओं के लिए दिया हुआ है। भगवान की दामोदर लीला इतनी प्रसिद्ध है, आज भी यहाँ पे इस एरिया में जो महाराष्ट्रियन लोग होंगे, अगर यहाँ कल्याण आदि एरिया में कहीं ना कहीं जैसे ही कार्तिक महीना शुरुआत होती है तो कई सारे कीर्तन होते हैं, कीर्तन प्रवचन, महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज में उसको कीर्तन कहा जाता है, वो होते हैं। उसमें एक कई सारे उनकी परंपरा होती है, कई सारे कीर्तन होते हैं, लेकिन उसमें एक कीर्तन फिक्स होता है जिसको लोग काड़ाचे कीर्तन कहते हैं। वो जो कीर्तन है वो पूरी, उसमें सिर्फ भगवान की दामोदर लीला का वर्णन होता है। इतनी भगवान की मधुर लीला है, तो इनके बारे में सुनने की उत्कंठा प्रकट हो गई सभी महिषों के हृदय में। भगवान की द्वारका की जितनी पत्नियां हैं उनके हृदय में वो उत्कंठा प्रकट हो गई कि कुछ भी करके क्या करना है, हमें उस कथाओं के बारे में सुनना है। अभी उस समय तो कोई यूट्यूब वगैरह था नहीं कि उन्होंने गूगल पे सर्च मार दिया तो 108 बाबा 1008 तरीके से, अलग अलग तरीके से कथा सुना रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो कथा किससे सुने, तो जो भगवान के साथ वहाँ पे रहे हुए हैं उससे सुनना चाहिए। तो माता रोहिणी कहाँ थी, वो रहती थी आपके संग में रहा करती थी ब्रज में। तो माता रोहिणी से उन्होंने पूछा कि इन लीलाओं के बारे में या इन कथाओं के बारे में हमें श्रवण करना है कि ये लोग थे कौन, जिनको भगवान इतने सालों के बाद भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। कई सारे साल बीत चुके थे। अगर आप लोगों को भगवान की आयु के बारे में कल्पना नहीं होगी, भगवान ब्रज में रहे सिर्फ 11 साल तक, उसके बाद तो मथुरा आ चुके थे भगवान, गोकुल से, वृंदावन से भगवान मथुरा आ चुके थे। लेकिन मथुरा आने के बाद, मथुरा से बस कुछ समय के बाद भगवान कहाँ चले गए, द्वारका चले गए। भगवान जब द्वारका चले गए तो भगवान का मोटा मोटी जो ऊपर नीचे अगर देखेंगे तो भगवान का उम्र जो थी, वो भगवान की उम्र सिर्फ 16 साल की थी जब भगवान द्वारका गए थे। तो 11 साल में आए मथुरा,
मथुरा में 3-4 साल रुके और उसके बाद कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। और द्वारका में ऐसा कहा जाता है, अगर हमारे हिसाब से देखेंगे, अगर ईयर में काउंट करें तो भगवान इस धरातल पर 126 साल थे। 126 साल भगवान यहाँ पे थे। तो 126 साल थे, तो भगवान जब 16 साल के थे तब चले गए हैं द्वारका। तो द्वारका में भगवान कितने समय रुके? लगभग 106 साल। उसके बाद भगवान कभी नहीं आए। भगवान ब्रज में नहीं आए हैं लौट के। लेकिन ब्रज में ना आने के बावजूद भी ब्रज को इतना याद करते थे, इसलिए उसकी जो महानता है वो इन रानियों को सुननी थी। तो जब ये माता रोहिणी के पास लेके जाती है सब रानियां, माता रोहिणी तैयार हो जाती है। माता रोहिणी तैयार होने के बाद लेकिन रोहिणी कहती है कि मैं इन सभी कथाओं को तो सुनाऊंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मेरी एक कंडीशन है। इन कथाओं को सुनाने में मेरी क्या है? एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर ये कथा कृष्ण बलराम ने अगर सुन ली तो क्या हो जाएगा? वो हमेशा के लिए द्वारका छोड़ के फिर से ब्रज लौट जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिस कक्ष में कथा होगी उस कक्ष में उनको प्रवेश चाहिए, कृष्ण बलराम को चाहिए प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, उनको प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अभी ये प्रश्न उपस्थित होता है, अभी कृष्ण बलराम को कौन से कक्ष में प्रवेश मना दिया जाए? वो तो किसी के सुनने वाले हैं नहीं। अच्छा, बहुत सारा सैन्य आदि खड़ा करो तो वो स्वयं राजा है, सैन्य तो राजा को तो रोक नहीं सकते हैं ना। आपने एक हॉल में कथा रख दी, बाहर सेनापति को भी खड़ा कर दिया गेट के ऊपर, लेकिन सेनापति राजा को कैसे रोक सकता है? सेनापति तो राजा को रोक नहीं सकता है, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। और एक कथा लंबी चलने वाली थी, तो लंबी अगर कथा पूरा दिन भर तक कथा चलने वाली है तो डेफिनेटली रानियों को ढूंढते हुए क्या करेंगे? कृष्ण बलराम वहां पे पहुंच जाएंगे कि कहाँ गई सब लोग करके। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये काम कोई सैनिक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो राजा है, तो राजा के विरोध में अगर सैनिक कुछ करेगा तो उसको क्या किया जाएगा? डिसमिस किया जाएगा, तुरंत उसके पद से उसको हटाया जाएगा या उसको सजा भी दी जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि किसको खड़ा किया जाए? सुभद्रा को खड़ा किया जाए, क्योंकि सुभद्रा भगवान की छोटी बहन है ना, और छोटी बहन होने के नाते कोई सैनिक उनको नहीं रोक सकता, लेकिन बहन रोक सकती है। वो बोल सकती है कि आपको अंदर जाना मना है करके, और उसने रोक दिया तो ये लोग जिद नहीं करेंगे अंदर जाने की, क्योंकि बोल नहीं सकते कि तुम्हें पद से हटा दिया जा रहा है करके। अभी तुमने रोक दिया, राज आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो तुमको क्या किया जा रहा है? पद से हटा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसको खड़ा करे? सुभद्रा को खड़ा करे। पूरा दिन वगैरह तय हो गया। तय होके सब तय होने के बाद इनको कहाँ पे खड़ा कर दिया गया? गेट के ऊपर खड़ा कर दिया गया सुभद्रा को। और अंदर माता रोहिणी क्या करने लगी? कथा सुनाने लगी। कथा जब रोहिणी सुना रही थी, सुनाने में, और सभी रानियां वो कथा सुनने में मंत्रमुग्ध है। सभी के सभी को किसी भी चीज़ का, अपनी बाहरी चेतना का क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। सभी रानियां उस कथाओं को सुनने में क्या हो गई है? अपनी बाहरी चेतना खो बैठी है। बाहर गेट के ऊपर कौन खड़ी है? सुभद्रा भी खड़ी हुई है। कथा चल रही है, एक प्रहर हो गया, दूसरा प्रहर हो गया, तीसरा प्रहर हो गया, प्रहर के पीछे प्रहर बीतते जा रहे हैं। उतने में कृष्ण बलराम जब अपने दरबार से लौट आते हैं महलों में, तो देखते हैं कि महल क्या है? खाली है, कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग गायब है। और प्री इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि चलो कहीं गई है, कहीं विचरण करने गई, किसी उद्यान में चली गई है रानिया, तो बता के जाएंगी, किसी को तो बताएंगे, लेकिन यहाँ किसी को बताया नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते उस सभागृह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये कथा चल रही थी। उस सभागृह में पहुँचने के बाद वहाँ देखते हैं सुभद्रा जी बाहर खड़ी है। सुभद्रा जी उनको रोक लेती है। कृष्ण बलराम को कहती है कि आपको अंदर जाना मना है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? यहीं से कुछ संदेश आए तो बोल दो मुझे, मैं बोल दूंगी जिस भी रानी को बताना है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। तो पूछते हैं कि अंदर क्या चल रहा है वगैरह, तो बोले कुछ नहीं, सत्संग चल रहा है। सत्संग चल रहा है तो आप क्या करो, यहीं पे खड़े रहो, या तो कुछ काम है तो मुझे बता दो, लेकिन अंदर मत जाओ। तो वो दोनों भी सरप्राइज हो जाते हैं, बोले सत्संग चल रहा है,
तो वो दोनों थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, थोड़े से आश्चर्य हो जाता है उनको कि अगर सत्संग चल रहा है तो किसी सन्यासी ऋषि मुनि को किसी को बुलाया है तो हमें सूचना करनी चाहिए ना कि राज्य में कोई ऋषि मुनि आया, उनका उचित सत्कार कर लेते थे हम। तो बोलते कोई ऋषि मुनि नहीं अंदर आया है, कोई सन्यासी नहीं है, कोई अंदर कथा नहीं सुना रहा है। तो सुना कौन रहा है? तो कोई पता नहीं रहा है कि कौन सुना। चल रहा है करके कौन कथा सुना रहा है, कौन कथा सुना रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदर कोई ऋषि मुनि भी नहीं है, तो इनकी उत्सुकता कृष्ण बलराम की ओर बढ़ जाती है और वो सुभद्रा के साथ वहीं खड़े रह के क्या कर रहे हैं, दरवाजे को या दीवार को कान लगा के सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। सुभद्रा भी यही सुन रही है और अंदर भगवान की इतनी दिव्य लीलाएं चल रही है। उन लीलाओं को देखते ब्रजवासियों के प्रति, उनको सुनते हुए ब्रजवासियों के प्रति भगवान का जो प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, वो प्रेम क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और वो प्रेम बढ़ने के वजह से धीरे 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 भगवान के जो हाथ है वो क्या होने लगे, वो हाथ छोटे होने लगे। भगवान के पैर जो है वो भी भगवान के शरीर में प्रवेश कर दिए। भगवान के पैर भी धीरे धीरे क्या होने लगे, पिघलने लगे। आप बोले ऐसा कैसे होता है, ऐसा कोई हो सकता है क्या? होता है। ऐसा कैसे होता है? आपने भी कभी अनुभव किया होगा आपके जीवन में कि आपके जीवन में बहुत ही दुख की घड़ी आई होगी, बहुत ही अतीव दुख की घड़ी जब आपके जीवन में आई होगी, तब आपने महसूस किया होगा कि आपके शरीर से त्राण चला गया है। हुआ है आपके साथ ऐसा? कभी एक्सपीरियंस किया है? बहुत दुख होने के बाद ऐसा लगता है कि शरीर में कोई शक्ति बची नहीं है ना, कोई काम करने की, किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए कोई शक्ति बची नहीं है। या कभी कभी इतना दुख होता है व्यक्ति को कि वो दुख के वजह से व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। देखा है कभी ऐसी? कभी आपके साथ हुआ होगा या आपने ऐसा सुना होगा या देखा होगा आपके घर परिवार रिश्तेदारों में आदि में कि दुख की खबर सुनते ही क्या हो जाता है व्यक्ति, वो सूचना मिलते ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसको उठाने पड़ते हैं। तो दुख में भी ये होता है और ऐसा ही कुछ सुख में भी हो सकता है। कैसे सुख में होता है आप देखिएगा, किसी माँ का अगर बच्चा बहुत सालों तक कहीं पढ़ने के लिए दूसरे शहर में चला जाए, अभी तो चलो ठीक है कि जहाँ पे क्या है वीडियो कॉल आदि कर सकते हैं, लेकिन पहले ये जब सब सुविधा नहीं हुआ करती थी तो वो बच्चों को देखते ही माँ को रोना आ जाता था। आता था रोना आता था ना। पहले एक समय था, लोग जब जाते थे कहीं तो लोग रो पड़ते थे। दुल्हन तो बहुत रोती थी, आजकल तो दुल्हन भी रोती नहीं है, पहले ये सब होता था। अभी दुल्हन भी क्या करती है, वो अपना फोटोशूट करने में बिजी रहती है, उसको उस रोना वो सब क्या कहते हैं, वो पुराने फिल्मों की कहानी हो गई। बोले अभी ये सब कुछ होता नहीं है। लेकिन ये अतीव सुख या अति दुख दोनों प्रसंग में व्यक्ति रो सकता है ना। तो फिर भगवान है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ कुछ बुरा हो या कुछ अच्छा हो, दोनों प्रसंग में हम रो सकते हैं ना। खास करके माता पिता के आप जीवन में देखिएगा, अगर बच्चा कोई किसी का बच्चा अगर IAS ऑफिसर बन जाता है तो भी माता पिता रोने लगते हैं। हालांकि ये दुख की घड़ी नहीं है, सुख की घड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, माता पिता रो सकते हैं। और दुख में तो रोते ही रोते हैं प्राय। तो अगर हमारे साथ, हम सामान्य जीवात्मा है, अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो फिर भगवान तो जीवात्मा से उससे कई गुना अधिक प्रेम करते हैं, कई गुना अधिक प्रेम करते हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आप सोचिएगा, हमसे झगड़ा करके कोई घर से चला जाए ना तो हम बोलेंगे अच्छा हो गया चला गया, इसको फिर से घर में मत लेना। उसको बोल के भेजेंगे कि क्या है, ये घर के द्वार तुम्हारे लिए क्या है, हमेशा के लिए बंद है। होता है ऐसा ना। प्राय बच्चे की शादी हो जाती है तो घर में, सभी घरों में ये देखा जाता है कि क्या करते हैं वो लोग, झगड़ा करके सेपरेट हो जाते हैं। अभी आप सोचिए, हम आध्यात्मिक जगत में रह रहे थे, वहां से भगवान से झगड़ा करके हम भौतिक संसार में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अलग अलग रूप धारण करके, अलग अलग शरीर धारण करके, अवतार धारण करके भगवान इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। इसलिए आ जाते भगवान भौतिक संसार में, हमें यहाँ से वापिस लेके जाने के लिए कई सारे प्रकार से। प्राय आप लोगों ने सुना होगा कि जीवात्मा जो है 84 लक्ष योनियां है।
ना, 84 लाख स्पेसीज वो भगवान ने बनाई नहीं है। हालांकि भगवान ने बनाई है, लेकिन इच्छा इसकी भगवान ने नहीं की थी, इसकी इच्छा सब जीवात्मा ने की हुई है। हमने इच्छाएं की हुई है कि ऐसे इस प्रकार का शरीर प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, वो शरीर में रह के भी तो देख ले अगर तुझे आनंद प्राप्त होता है तो। और हम हर शरीर में रह के देख लेते हैं, हमें किसी भी शरीर में क्या नहीं प्राप्त होता, आनंद प्राप्त नहीं होता है ना, किसी भी शरीर में आनंद प्राप्त नहीं होता। मनुष्य शरीर में भी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। मनुष्य शरीर है, बचपन से तो समझ में नहीं आता शरीर का, उसके बाद एक 25-30 साल तक शरीर ठीक ठाक चलता है, उसके बाद एक खटारा गाड़ी की बराबर है, ठीक है। उसके बाद 40-50 साल तक इसको क्या करना पड़ता है, धक्का मार मार के चलाना पड़ता है इसको। बार बार डॉक्टर के पास जाओ, वो कुछ मेडिसिन लिख के देगा, वो खाओ, फिर कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद ये शरीर तकलीफ देने लगेगा, फिर डॉक्टर के पास जाओ, यही चालू होता है इस शरीर के साथ। तो कहाँ से आनंद देने वाला है ये शरीर। फिर सोचते हैं कि नहीं ये शरीर नहीं चाहिए, फिर कोई दूसरा शरीर होता तो अच्छा होता, और फिर वो शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ये सब भगवान ने बनाए सिर्फ हमारे प्रति भगवान का प्रेम है इसलिए। तो फिर ऐसे प्रेम में भगवान जो जीवात्मा जो उनसे झगड़ा करके यहाँ पे आया है, उनके प्रति इतना प्रेम करते हैं, तो फिर जो भगवान के शरणागत है उनके प्रति भगवान का प्रेम कितना होगा, वो कितना है प्रेम। तो उनके बारे में सुनते ही भगवान क्या हो जाते हैं, उनका शरीर जो है ना वो पिघलने लगता है, और कैसा बन जाता है, ये जगन्नाथ की तरह बन जाते हैं भगवान स्वयं, उनके साथ साथ बलराम जी भी, और जो सुभद्रा महारानी, जो सुभद्रा भैया उनकी लीलाओं को सुन रही थी, उन कथाओं को सुन रही थी, उनका भी शरीर वैसे ही हो जाता है। और वैसे होने के बाद वहाँ पे नारद मुनि घूमते घूमते पहुँच जाते हैं, और जैसे ही वो भगवान को देखते हैं, तो जैसे ही नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं, या भगवान को पता चल जाता है कि नारद मुनि मेरे सामने ही आए हुए हैं, तो भगवान अपने आप को संभालते हैं। ऐसा होता है ना, कोई रो रहा है, उतने में अगर कोई बच्चा घर में रो रहा है ना, उतने में अगर घर में मेहमान आ जाए तो देखो बच्चा चुप बैठ जाता है, अपने आप को संभालता है, अपना मुंह वगैरह पोंछने लगता है। तो भगवान अपने आप को संभालते हैं, लेकिन नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान संभाल के कोई फायदा नहीं है, मैंने तो आपके उस रूप के दर्शन ले लिए हैं। और भगवान को नारद मुनि कहते हैं कि देखिएगा, आपसे तो वैसे तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, कितना सारा प्रचार करता हूँ, तीनों लोकों में, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक हर जगह आपके नाम का प्रचार करते हुए घूम रहा हूँ। वास्तव में नारद मुनि हर जगह भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं आपसे तो क्या नहीं लेता, ट्रांसपोर्ट का फेयर भी नहीं मांगता आपसे, कि इस लोग से उस लोग जाने के लिए मुझे क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ व्यवस्था करो करके भगवान को कहते हैं कि ऐसे कोई भी चीज़ मैं नहीं मांगता। तो भगवान बोलते तो मांग लो, दिक्कत क्या है, मैंने तो मना नहीं किया। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, अगर आप मांगने के लिए ही बोल रहे हैं, तो ये जो आपका रूप है ना, ये रूप का दर्शन समस्त जगत को आप दीजिए। समस्त जगत में जितने भी सारे जीवात्मा है, सबको इस रूप का दर्शन आप प्रदान करिएगा। नारद मुनि की इच्छा के लिए भगवान तथास्तु बोलते हैं, और फिर जगन्नाथ जी ये विशेष रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए हैं, हाँ, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि वो आंखों से सभी को देखना चाहते हैं कि कौन कौन आया है उनके रथ यात्रा में। पद्म पुराण में कहा है, रथम तुम वामनो दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई रथ के ऊपर जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है, तो उसको फिर से इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। फिर आप लोगों की भाग्य की तो सराहना करनी पड़ेगी कि आपने सिर्फ भगवान का रथ पे दर्शन नहीं लिया, बल्कि उनके रथ को क्या किया है, उस रथ को खींचा भी है। उस रथ को खींच के आप यहाँ तक लेके आए हैं, भगवान के कीर्तन में आपने भाग लिया है, भगवान का नाम ग्रहण किया है, तो फिर आपको भी ये सभी भाग्य प्राप्त हो जाएगा। वैसे जगन्नाथ जी की प्राकट्य की कथा है, वही जगन्नाथ जी प्रकट हो गए उड़ीसा प्रदेश में नीलाचल क्षेत्र में, जगन्नाथपुर में प्रकट हो गए हैं। कल वास्तव में रथ यात्रा थी, लेकिन हम अलग अलग दिन अलग अलग जगह बनाते हैं, क्योंकि कल हम मना रहे थे अमरनाथ में रथ यात्रा मना रहे थे, आज यहाँ मना रहे हैं, कल फिर से रथ यात्रा है। हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर है जुहू में, द वेस्ट साइड ऑफ द सिटी ना, सिटी के पश्चिमी छोर के ओर मंदिर है जुहू में, वहाँ पे जगन्नाथ जी की कल रथ यात्रा है। हमारे यहाँ तो छोटा प्रोग्राम था, छोटा रथ था, वहाँ पे तो 3-3 रथ होंगे, बड़े बड़े 3-3 रथ होंगे। उन रथ में जगन्नाथ जी का अलग रथ होगा, बलदेव जी का अलग रथ होगा, सुभद्रा जी का अलग रथ होगा। उन रथों में बैठा के भगवान की क्या की जाएगी, रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो आप में से जो भी लोग
जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं जू में, तो आपके लिए हार्दिक निमंत्रण है कि आप कृपा करके आइएगा वहाँ पे और जगन्नाथ जी के दर्शन का लाभ उठाइएगा। इस जगन्नाथ जी को प्रकट करने की भी कई सारी लीला है, अलग अलग समय में जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। ये जो लीला मैं बता रहा हूँ ये भी अलग अलग कल्पों में घटित लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं हर कल्प में घटित होती हैं। अलग अलग कल्प में क्या होता है, अलग अलग लीलाएं भगवान करते रहते हैं, क्योंकि भगवान हर युग में प्राय आते हैं, हर युग में भगवान प्रकट होते हैं ताकि जीवात्मा क्या कर दिया जाए, भगवान की ओर आकर्षित हो जाए। किसी ना किसी तरीके से जीवात्मा को भगवान की ओर आकर्षित करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते रहते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं यहाँ पे। उनकी रथ यात्रा आप लोगों ने सबने खींची है। मैं लंबा लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग 3 बजे से आए हुए हैं रथ यात्रा में। तो आप लोग बोलेंगे यार 3 बजे से आए हुए, इतना लंबा कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम चलता है क्या? अन्य किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो आप 7-8 घंटा भी बिता देंगे तो लोगों को इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्राम प्राय लोगों को लगता है कि हम जैसे ही भगवान के सामने चले जाए, भगवान के सामने क्या करेंगे, फटा हुआ 10 का नोट उनके ऊपर चढ़ा देंगे दान में और यहाँ पे मुझे 10 करोड़ की लॉटरी लगनी चाहिए। ये सामान्य धारणा रहती है लोगों की। लोगों को लगता है कि भगवान के सामने जैसे ही मैं चला जाऊँ तो क्या होना चाहिए, मेरे जीवन के सभी दुख क्या होने चाहिए, नष्ट होने चाहिए। डेफिनेटली दुख नष्ट हो जाएंगे आपके जीवन के सभी, लेकिन उसके लिए आपको बारंबार भगवान का नाम ग्रहण करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पूर्व प्रकट हुए थे पश्चिम बंगाल में। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये स्वयं जगन्नाथ जी है, स्वयं कृष्ण अवतरित हुए थे। इसलिए अवतरित हुए क्योंकि भगवान ने देखा कि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति कैसे की जाए ये सिखाने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। और स्वयं भगवान प्रकट होने के बाद ये कलयुग में जो भगवान है ना, वो वास्तव में जगन्नाथ जी हैं। कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी को कहा जाता है। क्यों जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है? क्योंकि कलयुग में प्राय जीवात्मा जितने सारे हैं ना, वो सभी के सभी अन्नमय कोश में है। हमारा जीवन है ना, अन्न के ऊपर निर्भर करता है। अगर दोपहर में खाना खाया है व्यक्ति ने और रात में नहीं खाया उसने खाना, तो भी उसको लगता है कि बहुत बड़ा क्या हो गया, फास्टिंग हो गया, मुझसे बहुत बड़ा उपवास कर दिया। रात को 12 बजे खा के लोग सो जाते हैं, उसके बाद भी सुबह उठ के बोलते हैं कि क्या चाहिए उनको, ब्रेकफास्ट चाहिए, फास्ट को ब्रेक करना है। ब्रेक तू था कब फास्ट? ना कोई उपवास नहीं था, रात को तो खा के सो गया था इसलिए नहीं खाया था। नहीं तो आप देखिएगा लोग अगर सोते नहीं है ना तो हमेशा खाते रहते हैं। तो जगन्नाथ जी ने देख लिया कि ये कलयुग की जीवात्माओं की क्या है, हालत है। इसलिए जगन्नाथ की अगर कृपा चाहिए तो जगन्नाथ की कृपा तुरंत मिल जाती है उनके प्रसाद के द्वारा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ वो कभी हाथ नहीं धोते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, भोग को ग्रहण करते रहते हैं। एक दिन में भगवान को 15 क्विंटल चावल क्या किया जाता है, भोग लगाया जाता है। 15 क्विंटल क्या है, सिर्फ चावल भगवान को एक दिन में भोग लगता है। फिर उतने ही मात्रा में दाल, उतनी ही मात्रा में सब्जी, उतनी ही मात्रा में अन्य चीज़ें भगवान को भोग लगाई जाती है। और वो इतना सारा भगवान आप बोलेंगे क्यों खा रहे बैठ के? क्योंकि कलयुग के लोगों को सिर्फ प्रसाद ही समझ में आता है। उनको सिर्फ क्या समझ में आता है, भोजन ही समझ में आता है ना। आप कलयुग में किसी शादी आदि में जाइए, शादी में लोग पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या देखते हैं, डाइनिंग हॉल कहाँ पे है ना। प्राय कुछ लोग तो शादी की सभी रस्में डाइनिंग हॉल के बाजू में खड़े रह के ही अटेंड करते हैं, वो आगे आते ही नहीं है, वो खड़े रहेंगे डाइनिंग हॉल के बाजू में। और जैसे ही खत्म हो जाए शादी की रस्में तो तुरंत जाके क्या करेंगे, अपनी कुर्सी पकड़ के बैठ जाएंगे। इतने कलयुग में जीवात्मा क्या है, अन्नमय कोश में है। यहाँ तक कि कोई सीरियस डिस्कशन के लिए भी बैठ जाए ना, मीटिंगें होती है कई सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मैं कई बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जब भी जॉब करता था, तो अब कॉर्पोरेट हो या मिनिस्ट्री की मीटिंग भी हो, उसमें लोग खा के आते हैं, लेकिन उसके बाद भी बीच में उनको स्नैक्स सर्व किया जाता है। ये आप में से किसी ने अटेंड ऐसी मीटिंग है ना, लोग खा के आते हैं लेकिन उसके बाद भी बीच में क्या आता रहता है, उनको स्नैक्स आता रहता है। अरे अभी तो खाया, तो उन्हें ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद तो बैठे हो मीटिंग के लिए, उसके बाद लंच भी है, लेकिन उसके बीच में भी उसको क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ बिस्कुट चाहिए और कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए। ये व्यथा है कलयुग की जीवात्माओं की। तो ऐसे जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने सोचा कि ये खाने के बिना तो रहेंगे नहीं, अन्नमय कोश में सभी के सभी। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले लोग अन्नमय कोश में नहीं हुआ करते थे।
ना, जीवात्मा अलग अलग तरीके से रहा करता था। सतयुग में कहा जाता है प्राण जो है वो हड्डियों में रहा करता था। इसलिए आपने कई बार ऐसे सुनी होगी, बहुत सारे राक्षसों की या ऋषि मुनियों की तपस्या, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, उसका पूरा शरीर मांस आदि क्या गया था, चींटियों का खा चुकी थी, सिर्फ हड्डियां बची हुई थी, उसके बावजूद भी वो जीवित था। लेकिन कलयुग में प्राण जो है वो अन्न में रहता है। अगर लोगों को एक समय के लिए भी अन्न नहीं मिला ना तो लोग विचलित हो जाते हैं, वो अपना कार्य ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे सभी जीवात्माओं को, कलयुग के जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने क्या कर दिया है, भगवान ने भी अपने धाम को अन्न ब्रह्म करके डिक्लेयर कर दिया है। कलयुग के लिए वास्तव में कई सारे धाम में भी जो महत्वपूर्ण धाम है वो दो ही धाम है। एक धाम है पुरी क्षेत्र, दूसरा धाम है पंढरपुर क्षेत्र। पंढरपुर क्षेत्र को नाद ब्रह्म कहा जाता है। वहाँ भगवान खुश होते हैं, सिर्फ भगवान का जाके क्या करो, नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो तो भगवान खुश हो जाते हैं, अन्य कुछ नहीं करना है वहाँ पे जाकर। और वहाँ पुरी में जाओ, उसको अन्न ब्रह्म कहा गया है। वहाँ पे क्या है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, उससे भगवान खुश हो जाएंगे जगन्नाथ जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है जगन्नाथ जी के लिए। तो ऐसे जगन्नाथ जी ने देखिए हमारे नीड के हिसाब से क्या कर दिया है, हर चीज़ को मॉडिफाई कर दिया है। ऐसे भगवान आपने कहीं नहीं देखा होगा जो सिर्फ खाने से प्रसन्न होंगे और कुछ नहीं करना है, ना भगवान की पूजा अर्चा करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, उनका प्रसाद ग्रहण करने से अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आप सोचिए अगर आप उनका नाम ग्रहण करोगे तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, उनके अर्चे विग्रह की सेवा करेंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, उनके रथ यात्रा में उपस्थित होंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, उनके रथ की डोरी को पकड़ के आप उनके रथ को खींचोगे तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी है जिनकी रथ यात्रा में आप सभी पधारे हो। तो मैं आप की ओर से जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हर साल वो ऐसे ही अपनी रथ यात्रा में आप सभी लोगों को बुलाते रहें और आप सभी लोग रथ यात्रा में सहभागी हो और जल्द से जल्द आप सभी भगवान के नाम का क्या करें, स्मरण करना चालू करें। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। तो हमारा इस एरिया में अलग अलग जगह पे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा क्या होता है, सत्संग कार्यक्रम चलता है। यहाँ पे नांदिवली गांव में एक सत्संग कार्यक्रम चलता है, चेकी नाका में भी एक सत्संग कार्यक्रम चलता है, उसके साथ साथ अंबरनाथ में भी हमारा सेंटर है, वहाँ पे भी सत्संग कार्यक्रम चलता है। तो जो लोग पहली बार आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, उन लोगों से निवेदन है कि इसमें से किसी भी जगह पे आपसे जो नज़दीक है वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। अगर आपको बड़े मंदिर आना है तो यहाँ से नज़दीक खारगर में बड़ा मंदिर है, जुहू में बड़ा मंदिर है, मीरा रोड में बड़ा मंदिर है, गिरगांव चौपाटी में बड़ा मंदिर है, शहर के चारों कोने में बड़े बड़े मंदिर है। इसमें से आप किसी भी जगह पे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो उस काम के साथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।